इन्फ्लेशन इज राइजिंग, हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन है। जब हमारे स्कूल में हमारी मैडम इन्फ्लेशन के बारे में सिखा रही थी, मैंने उनको एक सिंपल सवाल पूछा, बात बताओ, अगर पैसा प्रिंट करने की मशीन इंडिया के पास ही है तो कितना पैसा प्रिंट करवा है? तो मैडम ने कहा देखो समझ, बहन चोद मत बोला करो क्लास। आफ्टर क्लास से निकाल दिया उसने मेरे को, मतलब सीख ही नहीं पाया इन्फ्लेशन के लिए। और आजकल बहुत जरूरी हो गया सब सीखना, पता है। तो मैंने एक सीए रख लिया, ठीक है, वो मुझे कुछ खरीदने नहीं देती भाई। मैंने उसको बोला मुझे गाड़ी खरीदनी है भाई, कि डोंट बाय अ कार यार, अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। मैंने कहा मतलब? कह रहे देख समय, तू आज गाड़ी खरीदेगा 2 लाख रुपए की, कल जब तू उसे बेचने जाएगा तुझे सिर्फ उसके 1 लाख रुपए मिलेंगे, हो गया लॉस। मैंने कहा फिर मैं सेकंड हैंड खरीद लेता हूँ। यदि तो जैसे ही सेकंड हैंड खरीदेगा वो गाड़ी थर्ड हैंड हो जाएगी, उसकी वैल्यू और गिर गई। मैंने कहा फिर मैं थर्ड हैंड खरीद लेता हूँ। तो 10 मिनट करिए आज ऑटो में आया मैं शो कर, वो भी चला के। इतना प्रेशर क्यों है पैसा कमाने के लिए? मुझे लगता है इन्वेस्ट करना है ना यार, खुद में करो ना। Everybody has got ना शायरी कर रही है नाइस, वाह, और एक बार राइम भी कर देता हूँ सेंटेंस में। मुझे लगता है, आपको ऐसा लगता है मैं बराबर नाइस बोला, क्या है आपका हिडन टैलेंट? कुछ तो होगा ना यार। You have no clue, you're not found it out yet. होगा, क्या करते हो? Stress selling. Stress selling, doing what? Mass communication. Mass communication, आपको बात करने पसंद है। शो के बीच में मत करो ना। All the best with your journey. I find it. I feel everybody, including you, has got a hidden talent. But some talents need to be kept hidden. तुम देखो इंडिया's got talent में हर साल एक बंदा आके ट्यूबलाइट खा रहा है, उसका बच्चा कहीं स्ट्रीट पे नीचे पड़ रहा है कि बाप ने फिर ट्यूबलाइट खा लिया। आप कौन हो यार? कैसे बनूंगा मैं आईएएस? और तुमने देखा होगा जब भी कोई इंडिया's got talent में ऐसा कुछ रिस्की करता है ना, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, कोई तलवार खा रहा है, किरण खेर पहले ही डर जाती है। तुम्हारे सामने कोई बंदा बिजली का खंभा चढ़ के करके भस्म हो जाए, थोड़ा बुरा लगेगा कि वो मरा, पर क्या मजा देखा हमने आज फिल्म देख लिया है कि नहीं? बुरी चीज में भी एक मजा है ना यार, इसलिए तो बुरी है वो। जैसे सब लॉन्डो सच बता, तुम सबने बचपन में बिस्तर गिली करी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लोग नींद में मूत रहे होते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब हमको पता चल जाता है कि हम मूत रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो हम भाग लेते हैं उसको मजे में। किरण के लिए मजा ही नहीं ले रही है यार, इसलिए मुझे अमिताभ बच्चन पे फुल रिस्पेक्ट है। वो नहीं डरता ऐसे कोई भी सिचुएशन से। तुम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें अमिताभ बच्चन पे कितना प्रेशर होता है, कभी सोचे? इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी, उसके सामने वो गरीब बंदा आया रहता है अपनी वही सैड ट्रैजिक स्टोरी लेके। सर मेरी माँ की एक ही टांग है, वो फिर भी मुझे वॉक पे ले जाती है। मेरी बहन टकली है सर, उसकी मांग नहीं मिलती। वो सिंदूर सर, तुम लोग हंस रहे हो बेशर्म, उसकी बहन टकली है भाई, गरीब नरम चला कि तुम्हें? अमिताभ बच्चन हंसता है क्या? कुर्सी पे बैठ के करता क्या नहीं करता? अमिताभ बच्चन में जिगरा है भाई। तुम देखो कभी भी गरीब को ऐसा लगने देता कि वो दोनों से इतना उनमें वो डिफरेंस है पैसे का, वो कभी भी गरीब को होप देता है। अगर आप यहाँ से 1 करोड़ रुपए जीत के जाए तो इतनी धनराशि का क्या करेंगे आप? जो गरीब कभी नहीं जीतता है। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कौन बनेगा करोड़पति
करोड़पति में करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन बनता है। हफ्ते बाद आज कौन बनेगा करोड़पति? तुम बनो करोड़पति। शोभा रखो और कौन बनेगा करोड़पति? और तो कोई भी नहीं बनता। फिर भी वो गरीब को हर हफ्ते पूछता है क्या करेंगे आप यहाँ से करोड़ रुपए जीत के। अब गरीब को पता नहीं सार्काज़म। गरीब आंसर लिख के आएगा सर मेरी माँ का इलाज कराऊंगा सर, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, मेरे गांव में बिजली नहीं है सर, पापा ने सारी ट्यूबलाइटें खा ली, मेरी माँ बहुत बीमार है सर, और पीछे पूरी पीपीटी चल रही है तो उसकी माँ मर रही है। My point is, पूरी ट्रैजिक सैड स्टोरी बताने के बाद जब ये गरीब सेकंड क्वेश्चन का आंसर ही गलत लॉक करा के बैठा है, तब अमिताभ बच्चन को तो पता है ना कि अब इसकी मां मरने वाली है। वो तो ना ऐसी आने लगे अफसोस गलत जवाब, आपकी मरती है मां। जिसकी मरी मम्मी उसका भी बड़ा नाम है। कभी नहीं कहता ऐसा ना ही वो किरण खेर की तरह डर जाता कि वो मैं क्या करूँगा उसकी माँ मर जाएगी नहीं। अमिताभ बच्चन as the boss। उस मोमेंट में तुम देखो जब भी ऐसे गरीब एक गलत आंसर पे लॉक रहता है ना, अमिताभ बच्चन उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित है और आपकी माँ के पास एक गंदे तुम तो सब नरक जा रहे हो भाई। अब अगर हम नरक जा ही रहे तो चलेंगे और एक कदम आगे चलना है। देखो चैरिटी जो है ना अच्छी बात है, करनी चाहिए यार, लेकिन हर चैरिटी नहीं। मतलब जैसे मैं एक चैरिटी देखा, उसमें 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। 2 महीने का। मैम आप बताओ ठीक है, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते और 2 महीने का बच्चा आता, एक बार तो अपने पति को देख के बोलती ना inflation is rising। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है बच्चा बचेगा इंजेक्शन के बाद, मर भी सकता है। लॉस हो मर गया इंजेक्शन के बाद, और उससे भी खराब सोचो 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया और फिर बड़े होके बोलता है आई वांट टू बिकम अ पोएट। मैं तो सोचता नहीं, कुछ तो क्रेजी कर रहा है। 16 करोड़ दिया, चल एक लंड पे पुशअप मार, एक बार वहां भी लंड पे पुशअप मार। ये काम करेगा साले। 16 करोड़ दिया है ना, कुछ तो रिटर्न है। And this is not true only for kids, okay? Even for old people। अब जैसे मेरी नानी है, she's 95, I am alive। अब अगर इस बारिश उम्र में मेरी नानी को कुछ क्रेजी हो जाए जिसका इलाज ऐसे 1 करोड़ रुपए भी है, मैं थोड़ी इसमें पैसे डालूंगा, because I know that नानी is a depreciating asset। आप तो नरक जाएंगे भाई, हमारे पौधे भी नरक जाएंगे, हमारे पौधे सारे पुण्य का नरक क्यों नहीं होंगे? Oh my god, yes, it's a crazy comedy. This is the first time I'm seeing But this. it's true. Really, it's a true. Yeah, is it? It's crazy, but it is true. Yeah. Yeah, it's fun because it's true. He's very. Really,
Is your grandmother is from Dubai? Yeah. And why you live your life? Thank you, bye bye. Yeah.